रामचरितमानस में कितने कांड है? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। सोच करके बताइए कितने कांड हैं रामचरितमानस में। उत्तर है बी 7। रामचरितमानस में 7 कांड है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, हिंदू नव वर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। याद रखिएगा, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को हिंदू नव वर्ष मनाया जाता है और चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को राम जी का जन्मदिन राम नवमी आती है। याद रखना। अगला प्रश्न नंबर 3, रामचरितमानस कब लिखी गई? ऑप्शन ए संवत 1531, बी संवत 1631, सी संवत 1731, डी संवत 1831। रामचरितमानस लिखी गई है संवत 1631। इसका उत्तर है बी, याद रखना 1631। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न नंबर 4, शंकर भगवान ने सती का त्याग क्यों किया? उत्तर सती ने सीता का रूप बनाया था। जब सती राम की परीक्षा लेने के लिए गई उस समय सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। शंकर भगवान ने कहा सीता मेरे लिए पूजनीय है, अब मैं सती को पत्नी के रूप में नहीं देख सकता, तो सती का त्याग करने का संकल्प शंकर भगवान ने ले लिया। प्रश्न नंबर 5, सती ने श्री राम की परीक्षा कैसे ली? सती जब परीक्षा लेने के लिए गई प्रभु श्री राम की, तो सती ने सीता का रूप धारण किया और राम की परीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन राम पहचान गए और प्रणाम करके बोले कि आज आप कहाँ जा रही हैं? इस वन में अकेली क्या कर रही हैं? शंकर भगवान कहाँ हैं? मैं भी बनूंगा करोड़पति यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं राम गोपाल शर्मा मैं भी बनूंगा करोड़पति यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा करके प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मैं भी बनूंगा करोड़पति में आप ये संकल्प लीजिए कि मैं भी बनूंगा करोड़पति, और आपको इसी संकल्प के साथ इस YouTube चैनल से जुड़ना है। इसलिए हमने इसका नाम रखा है मैं भी बनूंगा करोड़पति। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि मेरे लिए करोड़पति बनने का माध्यम क्या है, तो ध्यान से सुने। आपका ज्ञान ही आपका माध्यम है। कौन बनेगा करोड़पति में? अमिताभ बच्चन जी बार बार यही कहते हैं कि आपका ज्ञान ही आपको करोड़पति बना सकता है। अब सवाल ये हो गया कि आपके पास ज्ञान कहाँ से आएगा? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं भी बनूंगा करोड़पति यूट्यूब चैनल हमने आपके लिए ही बनाया है। हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन आपको 25 प्रश्न का वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे, जिनके उत्तर भी हम बताएंगे और साथ ही साथ आपको याद भी कराएंगे। ये सभी प्रश्न कौन बनेगा करोड़पति केबीसी जीके से संबंधित रहेंगे। इनको आप याद कीजिए और बढ़ाइए अपना ज्ञान, क्योंकि आपका ज्ञान ही आपको करोड़पति बना सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो हमारे चैनल को लाइक करने के साथ साथ
सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप प्रतिदिन हमारे वीडियो को देखकर जीके की तैयारी कर सकें। आइए अब हम शुरू करते हैं आज के प्रश्न और उत्तर। प्यारे भाई बहनों, आपसे निवेदन है कि आप जब वीडियो देखें तो पहले लाइक करें, फिर देखना शुरू करें। लाइक ज़रूर करें, 1000 लाइक कम से कम आए। प्रश्न नंबर 6, सती किसकी पुत्री थी? ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी दक्ष, डी महेश। सती किसकी पुत्री थी? सोच करके बताइए। इसका उत्तर है सी दक्ष। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। इसे याद रखना, शिव की पत्नी और दक्ष प्रजापति की पुत्री। प्रश्न नंबर 7, सती ने अपनी देह का त्याग कहाँ किया? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसे ज़रूर याद रखना। सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ का दर्शन करने के लिए गई, लेकिन सती का अपमान वहाँ पर हुआ और सती ने अपना अपमान तो सहन कर लिया, लेकिन जब देखा भगवान शिव का भी अपमान किया गया है तो सती सहन नहीं कर पाई और पिता के यज्ञशाला में सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया, क्रोधाग्नि में जल करके नष्ट हो गई। प्रश्न नंबर 8, पार्वती किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए ब्रह्मा, बी हिमवान मैना, सी महेश, डी विष्णु। पार्वती किसकी पुत्री थी? ब्रह्मा, हिमवान या मैना, महेश, विष्णु। तो पार्वती हिमवान की पुत्री थी और उनकी माता का नाम था मैना। इन दोनों को जरूर आप याद रखना। प्रश्न नंबर 9, पार्वती के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए नारद मुनि, बी ब्रह्मा, सी वशिष्ठ, डी काशीराम। पार्वती के गुरु कौन थे? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, केबीसी जीके में पूछा जा सकता है। प्यारे भाई बहनों, इसे ज़रूर याद रखना। पार्वती के गुरु थे नारद मुनि। इसका उत्तर ए नारद मुनि पार्वती के गुरु थे। प्रश्न नंबर 10, कामदेव को किसने भस्म किया? ऑप्शन ए ब्रह्मा, बी शिव, सी विष्णु, डी नारद। कामदेव को शिव ने भस्म किया है। जब शंकर भगवान के ऊपर कामदेव ने अपने बाण चलाए तो शिव जी को क्रोध आ गया और शिव जी ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। शंकर भगवान ने भस्म किया कामदेव को। प्रश्न नंबर 11, कामदेव की पत्नी कौन थी? ए रति, बी सती, सी रंभा, डी सुंदरी। कामदेव की पत्नी का नाम क्या था? तो कामदेव की पत्नी का नाम था रति। इसका उत्तर है ए रति। कामदेव की पत्नी रति थी, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 12, नारद मुनि किससे विवाह करना चाहते थे? ए विश्वसुंदरी, बी विश्वमोहिनी, सी अप्सरा, डी मोहिनी। नारद मुनि विश्व मोहिनी पर मोहित हो गए थे और विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहते थे। इसका उत्तर है विश्व मोहिनी। इसे जरूर याद रखना, नारद मुनि इससे विवाह करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 13, विश्व मोहिनी किसकी पुत्री थी? ए कृपानिधि, बी कुशध्वज, सी शीलनिधि, डी मोरध्वज। विश्व मोहिनी किसकी पुत्री थी? अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये और कठिन प्रश्न है। विश्व मोहिनी शीलनिधि की पुत्री थी। इसका उत्तर है शीलनिधि। इसे जरूर याद रखना, शीलनिधि। प्रश्न नंबर 14, राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ किसने करवाया? ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी भारद्वाज, डी श्रृंगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने करवाया था और श्रृंगी ऋषि की अध्यक्षता में पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ।
तब महाराज दशरथ को 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दशरथ के गुरु कौन थे? ए वाल्मीकि, बी भारद्वाज, सी वेदव्यास, डी वशिष्ठ। दशरथ जी के गुरु कौन थे? दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए और बताइए गुरु कौन थे दशरथ जी के। उत्तर है वशिष्ठ। वशिष्ठ गुरु थे महाराज दशरथ के, इसे जरूर याद रखना। प्रश्न नंबर 16, धनुष भंग होने पर क्रोध किसने किया? ए परशुराम, बी जनक, सी रावण, डी दशरथ। जब प्रभु श्री राम ने धनुष भंग कर दिया तो किसने क्रोध किया था? याद कीजिए, दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। परशुराम। इसका उत्तर है ए परशुराम। परशुराम जी आए और क्रोध करने लगे, किसने धनुष तोड़ दिया? प्रश्न नंबर 17, मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट किसने की? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर याद रखिएगा। जब राम को राज्याभिषेक होने लगा तो देवताओं ने सरस्वती से प्रार्थना की कि राम को राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए, तो सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी। और सरस्वती जब बुद्धि बिगाड़ देती है मंथरा की, तब मंथरा कहती है कि कैकेयी को जाकर के भड़काती है। प्रश्न नंबर 18, दशरथ के पिता का नाम क्या था? ए दिलीप, बी भागीरथ, सी अज, डी अंशुमान। अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए, विचार कीजिए और बताइए महाराज दशरथ के पिता का नाम क्या था? उत्तर सी अज। महाराज दशरथ के पिता का नाम अज था। अज महाराज दशरथ के पिता। प्रश्न नंबर 19, कैकेयी रुष्ट होकर कौन से भवन में जा बैठी? ए राजभवन, बी कोप भवन, सी अपने भवन में, डी राम भवन में। विचार करिए और बताइए रुष्ट होकर के कैकेयी कौन से भवन में जाकर के बैठी और उसी भवन में फिर राम के लिए 14 वर्ष का वनवास महाराज दशरथ से मांग लिया। कोप भवन में जाकर के कैकेयी बैठी, कोप भवन। निषाद राज गुह कहाँ के राजा थे? ए अयोध्या के, बी मथुरा के, सी गोकुल के, डी श्रृंगवेरपुर के। विचार करिए और बताइए निषाद राज गुह कहाँ के राजा थे? ये प्रभु श्री राम के मित्र हैं। कहाँ के राजा हैं? उत्तर है श्रृंगवेरपुर। निषाद राज गुह श्रृंगवेरपुर के राजा थे, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21, दशरथ ने किस मंत्री को राम के साथ भेजा वन में कि इनको ले जाओ और 2-4 दिन वन में घुमा करके ले आना? कौन से मंत्री को भेजा था महाराज दशरथ ने? याद करके बताइए। सुमंत्र, कुमंत्र, अभिमंत्र, महामंत्र। उत्तर है ए सुमंत्र। सुमंत्र को राम के साथ महाराज दशरथ ने भेजा था। प्रश्न नंबर 22, श्री राम के साथ वन में कौन कौन गया? ए शत्रुघ्न सीता, बी भरत सीता, सी लक्ष्मण सीता, डी इनमें से कोई नहीं। विचार कीजिए और बताइए कौन गया था श्री राम के साथ वन के अंदर? उत्तर है लक्ष्मण और सीता। ये दोनों ही राम के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे। प्रश्न नंबर 23, राम लक्ष्मण सीता कौन से वस्त्र में वन में गए? ए ऊनी वस्त्र, बी राजसी वस्त्र, सी सादा वस्त्र, डी मुनि वस्त्र। प्यारे भाइयों और बहनों, दिमाग पर विचार करो और बताओ कौन से वस्त्र थे? उत्तर है मुनि वस्त्र। मुनि वस्त्र पहन करके राम लक्ष्मण सीता वन में गए। प्रश्न नंबर 24, सीता किस किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा सीता जी कौन कौन से नाम से जानी जाती है। सीता जी का नाम है जानकी, जनकात्मजा, जनकसुता, मैथिली, भूमिपुत्री, भूमिसुता। ये सब सीता जी के नाम हैं। इन नाम को आप जरूर याद रखना।
ये केबीसी में आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 25, हल को मैथिली भाषा में क्या कहते हैं? ए गीत, बी रीत, सी भीत, डी शीत। हल को मैथिली भाषा में शीत कहते हैं। जब महाराज जनक खेत में हल चला रहे थे तो ज़मीन से सीता निकली, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा। शीत से निकली है तो सीता नाम हो गया।